ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहेंगे। और न्यूट्रिशन हमारे जो हेल्थ सेगमेंट में आज ये है कि हम जो खुश्क मेवा जात हैं या सर्दियों की जो खुराकें हैं वो किस तरीके से अपनी डाइट में इस्तेमाल करें कि वो हमारी हेल्थ के लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये सवाल हमारा करना बनता ही नहीं है। वाई? लोगों को खाने की 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है, ये तो फिर बड़ी लग्जूरियस चीज़ों में आती हैं। खुश्क मेवाजात होना बहुत अच्छी बात है, किसको नहीं पता ये कितने फ़ायदेमंद है। लेकिन लोग बेचारे इस वक्त मूंगफली की उनकी कुव्वत ख़रीद नहीं है। इसमें 600 रुपये किलो मिलेगी आपको मूंगफली। अब तो जिसके पास चलगोज़ा होता है उसको तो वैसे नैप पड़ जाती है कि इतना पैसा आया कहाँ से कि चलगोज़े ले लिए। ये तो हाल है, लेकिन फिर भी हम ये बात कहते हैं कि सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपका ये पैसा, आपकी ये चीज़ें आप पर अगर नहीं लगेंगी, आपकी सेहत पर नहीं लगेंगी तो फिर कहाँ पर लगेंगी? खुश खुबानी खाएं, वो आपको सस्ती मिल जाएगी। सहर तस्कीन है हमारे साथ, न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे बात करते हैं। सहर, आप बताइए कौन कौन से ऐसे मेवा जाता है। पहले तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें कि हम डाइट में अच्छे, मयारी और सस्ते कौन सी ऐसी दोनों चीज़ें हों, होम भी सेहत के लिए अच्छे और इकोनॉमिकल भी हों। पहले तो ये बताएं क्या कुछ हम डाइट में शामिल करें। सहर को ये सवाल करके आपने मुश्किल में डाल दिया वैसे। जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल के जिस तरह से पाकिस्तान में स्पेशली हालात चल रहे हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप कौन सी चीज़ रिकमेंड कर रहे हो पेशेंट को, क्लाइंट को, या वट एवर कोई नॉर्मल पर्सन भी ले रहा है तो वो उसके लिए इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो इकोनॉमिकल की जहाँ तक बात आती है तो अपनी हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। क्यों देखा अगर जाए कि अगर हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है और हम लोगों के पास हेल्थ नहीं है तो फिर वो हम उस पैसे का क्या करेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक रहे ड्राई फ्रूट्स की बात, तो ड्राई फ्रूट्स अगर हम मिक्स ड्राई फ्रूट्स नहीं परचेज कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए कम से कम डेली लाइफ में कोई एक तरह का ड्राई फ्रूट ऐड किया जाए। ठीक है, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल भी होगा, जहां पूरा मंथ का बजट तैयार होता है हमारे लिए। ठीक है, सब घर वालों के लिए। तो वहाँ साथ ही अगर हम लोग अपने ड्राई फ्रूट्स का भी इन्वॉल्वमेंट कर लें बाकी फ्रूट्स के साथ, और अगर डेली बेसिस पे ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स लें, लेकिन वीक में 1 दिन 2 दिन अगर आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाइक विटामिन, मिनरल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, मुझे ना अभी बात याद आ रही थी, इससे पहले ना से 4-5 साल पहले अगर हम जाएं, सर्दियों में ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स होते थे या बच्चे, उनके हाथ मुट्ठी हर वक्त भरी होती थी ड्राई फ्रूट्स के साथ। आजकल खाली हाथ मिलते हैं या हाथों में मोबाइल्स होते हैं, तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक चीज़ें जो है ना वो हुई हैं। और मेहमानों की तरफ अगर जाते थे तो वो अब चाय खाली बिस्किट के साथ सर्व होती है, वरना इससे पहले ड्राई फ्रूट्स सर्व किए जाते थे। ये हालात तो बदले हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि कौन से ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं शहर के जो हम सबकी सेहत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर ब्लड प्रेशर का इशू हर दूसरे घर में है। अमूमन ये भी कहा जाता है कि ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं गर्म होते हैं, तो जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करती जाऊं कि जो भी हमारी नेचुरल डाइट है या नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, तो ये एक हमारी आम सोसाइटी में मिथ बनी हुई है कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, ठीक है, अंडा गर्म होता है, ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ये सारी मिथ्स है। अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जितनी ग़िज़ाइयत और स्पेशली जितने विटामिन, मिनरल्स हमें ड्राई फ्रूट से मिल रहे हैं उतने हमें किसी चीज़ से नहीं मिल रहे। आपको मैग्नीशियम चाहिए, आलमंड्स लें, वॉलनट्स लें, ठीक है, आपको विटामिन बी की कैटेगरी सब की सब ड्राई फ्रूट से मिल जाएगी। और जहाँ तक रही हाइपरटेंशन की बात और डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ में स्पेशली ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जोन सी ड्राई फ्रूट्स या जोन सी चीज़ें हमारे लिए ग्लाइसेमिक लो होंगी, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका लो होगा, जो कि ब्लड में हमारे बहुत जल्दी से रिलीज नहीं होगी और हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से स्पाइक नहीं करेगा। ठीक है, आई वाज जस्ट वाचिंग रैंडमली, तो मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट थी, वो ये रिकमेंड कर रही थी कि आप ड्राई फ्रूट्स जब लेते हैं या आप कोई भी ऐसे सीड्स लेते हैं, अक्सर लोग बीज भी खाते हैं, तो आप उनको 5-6 घंटे पानी में डिप करके रखें, फिर उसके बाद उनको खाएं। उनके जो पानी एब्जॉर्ब होता है जिसकी वजह से वो आपके ब्लड के अंदर जो पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं उस तरह से शामिल हो जाते हैं। अदरवाइज़ वो पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में शामिल नहीं होते अगर आप उनको रॉ फॉर्म में लेते हैं। या रोस्ट कर ले या पानी में डिप कर ले, कुछ
एक्टिव हो जाते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन अच्छी हो जाती है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है उन वॉलनट्स की। तो व्हाट यू रिकमेंड, आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, क्या ये ठीक है, आपको पानी में डिप करके खाने चाहिए? देखें, अगर हमारे लिए अवेलेबिलिटी है, हम लोग उस टाइम लाइक अपनी केयर के लिए, जैसे बहुत अमूमन बहुत देखा गया सोसाइटी में, आम रूटीन में, कि सुबह जब हम लोग रात को मम्मा या घर में से कोई भी भिगो के रखती थी दूध में आलमंड्स, और हम सुबह उठ के वो यूज़ करते थे। ऐसे ही अगर आप दूध अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास सादा पानी है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज़ आपने अच्छी क्लियर की है, ये मिथ आपने क्लियर की है कि जो लोग अंडा खाते हैं तो कहते हैं जी गर्म होता है, दो नहीं खाने, या फिर ड्राई फ्रूट्स को लेके, मसलन के जो घरों में इस जो लोग हैं हमें सुन रहे हैं, पेशेंट्स खास तौर पे, उनको तो इस चीज़ से फिर कोई, इवन के फ़िश तक लोग ये कहते हैं गर्म होती है यार, बीपी शूट ना कर जाए, तो ये फ़िश के बारे में भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसका इंटेक होता है। देखें, फिश मैं ये कहूँगी कि अगर कोई डिजीज पर्सन है तो उसको चाहिए वो फ्राई फिश ना यूज़ करे, वो सालन की फॉर्म में यूज़ करे, ठीक है, कि हम लोग साथ उसके अदरक लहसुन हम लोग हर चीज़ शामिल कर रहे होते हैं सालन में। अगर आप सिंपल फ्राई फॉर्म में करेंगे तो वो ऑयल की कंजप्शन आपकी ज़्यादा जाएगी, ठीक है, तो वो स्पेशली हार्ट पेशेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फिश नहीं लेनी। सीजनल हमारे लिए फूड्स जितनी भी हैं अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई, वो सब हमें न्यूट्रिएंट्स दे रही होती हैं। डिपेंड करता है कि आप बना किस तरह से रहे, कुकिंग मेथड मैटर करता है बेसिकली। हाँ, कुकिंग मेथड जो है वो मैटर करता है। आप अब तो एयर ड्रायर आ चुके हैं, एयर फ्रायर है, वो कर ले, स्टीम कर ले, मतलब आप ऑयल से बचाएं, आप बजाय कि फ़िश को ऑयल करें, डीप फ्राई करने के बाद वो खाएं, दैट इज़ नॉट हेल्पफुल। कोयले वाली फ़िश है, ग्रिल फ़िश है, इतनी मज़े की आइटम्स है। अच्छा, स्पेसिफिक सूप्स का है, मैं चाहूँगी कि उसको किस तरह से अपनी डाइट में शामिल करें। प्लस एम्प्टी स्टमक हमें या तो ये वॉलनट्स लेने चाहिए हैं सारे, या फिर विद द फूड हमें खाने के साथ इनको खाना चाहिए। मतलब अगर आप कुछ सजेस्ट कर सके, कुछ लोग उसको रात को सोते हुए खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा अफादियत यह है कि सुबह ब्रेकफास्ट इनका किया जाए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली मैटर करता है कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने मेजर मील्स जो ले रहे हैं वो आप लें, लेकिन एज अ स्नैक टाइम अगर आप ड्राई फ्रूट्स या ओवरऑल जो हमारे नेचुरल फ्रूट्स होते हैं आप उनको ऐड करें तो आप ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो फ्रूट्स का बहुत अच्छा टाइम है वो ये टाइम है, लाइक 11 to 12 PM, आई मीन टू से वो दोपहर के खाने से पहले। ओके, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं, आपको जितनी एनर्जी चाहिए है, वो सारी आपको इनसे मिल जाए। और ये अच्छा है ना, अगर आप खाने से पहले ले तो यू फील अ बिट फुलनेस, तो फुलनेस की वजह से आप फिर खाना भी कम खाते हैं।